आज मैं अपने बहन भाइयों को एक कहानी सुनाऊंगी। वैसे तो मैं कहानी कम सुनाया करूं, पर ये कहानी मन अच्छी लगी तो मैं आज आपको सुनाऊंगी ये कहानी। आप सुनकर बताइयो कमेंट्स करके आपको कैसी लगी। वैसे तो सुन भी रखी होगी कुछ न तो बहन भाइयों ने। अगर मेरी कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना। ये कहानी है कि एक माँ ने अपने बेटे से ब्याह किया। तो सुनकर अटपटाहा लगा होगा, आपको भी विश्वास नहीं होता कि एक बेटिया अपने बेटे से माँ कैसे ब्याह कर सकती है। माँ और बेटे का तो बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। माँ बेटे का होया, बहन भाई का होया, तो ये बहुत पवित्र रिश्ते हो हैं। इसमें सोचने से भी मन दुख पाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन इस कहानी में सुनिए आप, क्या कारण हुआ, एक माँ को कैसे अपने बेटे से ब्याह करना पड़ा, और वो कौन थी जिसने ब्याह करा, किसकी बेटी थी। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो कहानी है, एक बार बे माता को तो आप सभी जानते हैं। बे माता मिट्टी लेकर और धरती में कुछ बना रही थी, ऐसे बना रही थी, लिख रही थी और मिटा रही थी। बना दे लिख दे फिर मिटा दे, बना दे लिख दे फिर मिटा दे। तो उसकी बेटी देख रही थी, तो वो अपनी माँ से पूछने लगी कि माता तू क्या कर रही है, ये बना रही है फिर मिटा रही है, फिर लिख रही है फिर मिटा रही है। बोली बेटी अभी तू बच्ची है, तेरे को समझ नहीं आएगी मैं क्या कर रही हूँ। बोला नहीं माँ बता दो मेरे को क्या कर रहे हो। बोली टाइम आओगा जब बता दूँगी तेरे को। बोला नहीं माँ बता दो मेरे को क्या कर रही हो। बोली मैं किस्मत लिख रही हूँ, जो सारी दुनिया है इसकी किस्मत मैं लिखती हूँ। जो भी कुछ मैं लिख दी हूँ वही वो है, उसको कोई भी मिटाने वाला नहीं है। जो लिख दिया सो लिख दिया। तो वो बेटी बोली माँ मेरी किस्मत में क्या लिखा। बोली अभी नहीं बताऊँगी, अभी टाइम नहीं है बताने का, जब टाइम आएगा तो बता दूँगी, जब तू शादी लायक होगी जब बता दूँगी। तो बेटी इसी बात का इंतज़ार करती रही कि मैं शादी लायक होंगी जब बताओगी मेरी माँ, शादी लायक होंगी जब बताओगी मेरी माँ क्या किस्मत लिखी। मेरी किस्मत तो मेरी माँ ने अच्छी ही लिखी होगी जब मैं उसकी बेटी हूँ। तो देखते हैं माँ ने क्या लिखी है। फिर वो 18 साल की होगी, अपनी माँ से बोली कि माँ अब मैं शादी के लायक होगी और बताओ मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बोली बेटी तू क्या करेगी सुनकर, जो होता जा तो उसने देखती जाइए। बोला ना बता दे, उसने जिद कर ली। तो उस माँ ने बता दी। बोला तेरी शादी तेरे पैदा करे और तेरे बेटे से ही होगी। तो लड़की सुनकर सहम की, अकबक आ गई कि माँ ने क्या बोल दिया। एक बार चिंता करी, फिर माँ पर गुस्सा होगी। बोली माँ तू ऐसे क्या बोल रही है, ऐसे तो हो नहीं सकता, मैं आपकी बात को झूठी करके दिखाऊंगी। बोली बेटी झूठी ना हो, जो मैंने लिख दी सो लिख दी। अरे बेटी इसमें मैं भी क्या हूँ लिखने वाली, ये सब कर्मों का फल है। जो मेरे को उनके पिछले कर्म का लेखा जोखा दिखता है मैं उसी के अनुसार लिखती हूँ, कर्मों का फल है ये सब। बोली नहीं माँ तेरे लिखे और को मैं झूठा करके दिखाऊंगी। बोली ठीक से बेटी दिखा दिए। बोली मैं ना किसी आदमी से मिलूँ, ना मैं किसी की परछाई पड़न दूँ अपने ऊपर, और मैं जाकर बना में रहने लग जाएंगी तो मेरे कैसे किसी से शादी होगी, कैसे बच्चा होगा। तो मैं झूठी करूँगी आपकी बात ना। बोली ठीक है बेटी। वो बन में चली गई और कुटिया बना कर रहने लगी वहाँ, अंदर अंदर रहा बिल्कुल। वहाँ किसी मर्द की औरत की किसी की भी कोई परछाई नहीं पड़ी थी, वहाँ बिल्कुल अकेली रहती। तो काफ़ी दिन हो गए रहते रहते एक दिन एक ऋषि आया, भूख भूख प्यास से तड़फ रहा, घूमता घूमता वन में घूम रहा, उसको कहीं भी नहीं मिल रहा, उसके प्यासे के भूखे के प्राण निकलने हो रहे। फिर घूमते घूमते उसको वो कुटिया दिख गई। सन्यासी ने सोचा कि कुटिया है तो कोई न कोई इंसान भी होगा, तेरी भूख प्यास बुझेगी, चलो कुटिया के पास चलता हूँ। तो कुटिया के पास आ गया और उसने कुंडी खटखटाई और उसने अपना मुंह ढक कर दरवाज़ा खोला कि कौन है। तो बोला कि बेटी मेरे भूख प्यास से प्राण निकल रहे हैं और तू मेरे प्राण बचा दे, मेरे को पानी पिला दे। वो बोली बाबा बाहर खड़े हो जाओ। उसने मुंह ढक के और पानी का मटका कुटिया के बाहर रख दिया। तब बाबा ने पानी पी लिया। फिर बाबा बोले बेटी कुछ खाने को दे दो।
प्राण निकले जा रहे हैं। बोली ठीक है बाबा। उसने ऐसे ही मुंह ढक के खाना भी कुटिया के बाहर रख दिया। बाबा ने खा लिया। उसकी आत्मा तृप्त होगी अंजल से। फिर उसने आशीर्वाद देना चाहा कि भाई मेरी आत्मा तृप्त होगी। उसको ये पता नहीं था कि ये कुंवारी है। उसने आशीर्वाद दे दिया कि बेटी तेरा पुत्र हो, बहुत अच्छा पुत्र होगा तेरा, बहुत सुंदर होगा। तो उसने यो आशीर्वाद दे दिया। तो उसके आशीर्वाद 13वां गर्भवती होगी। फिर वो उसका पूरा पाठा टाइम हो गया, उसका 9 महीने का हो गया, पैदा भी हो गया। फिर उसने अपनी माँ की बात याद आई कि मैंने तो माँ को ऐसे ऐसे बोला था और मैं तो गर्भवती होगी और ये बेटा हो गया, और माँ की बात को तो मैं सच ना होने दूँ। वह उस बच्चे को एक कपड़े में लपेट के और चल पड़ी। एक गांव के बाहर कुम्हारा का वो था आवा। आवा हमने तो देख रखे हैं, ये हमारे तो पड़ोस में थे कुम्हार। बसन ऐसे ऐसे जचा कर और आवा बना ले हैं उसका, कच्चा ने बना के उसमें लगा दे है, फिर आग नहीं लगावा है, फिर वो पक जा है, फिर निकाल रहे हैं। कई दिन का टाइम हो इनका, कई दिन का हो है। तो वह उस बालक ने लको कर आवे में लको आई जीमते न कि कुम्हार इसमें सुबह उठ कर अग्नि लगाओगा और जल का भस्म हो जाएगा, फिर ना वो जवान होगा ना हमारा ब्याह होगा और माँ की बात झूठी हो जाएगी। तो रखे आई। सुबह सुबह कुम्हार कुम्हारी आए, उनने देखा आवे के चौगर देख आग उग लगाने के लिए तैयार हुए। तो बच्चे के रोन की आवाज़ आई। तो कुम्हार कुम्हारी चौगर देन लखा हुआ है, बच्चे के रोन की आवाज़ आवा हर दिखता कोई ना कहीं भी। फिर उन्होंने देखा कि आवे के अंदर से आवा आवाज़ मटक्या मत। तो उन्होंने देखा इधर उधर करके, तो बच्चा निकला, लड़का बहुत सुंदर। उन्हें उठा लिया। वे खुश हो गए बहुत ज़्यादा। उनका बच्चा नहीं था कोई। तो कुमारी बहुत खुश होगी कि कहते हैं ना कि भगवान देता है जब छप्पर फाड़ के दे दे है। कुमारी ने उठा लिया और पाल लिया, बड़े लाड प्यार से खुश होगी कि हमारा औलाद होगी। तो वो दिन के दिन बड़ा होने लग गया, पढ़ने लग गया, खेलने जाने लग गया। जो उस नगरी का राजा था वो उसका दोस्त बन गया कुमार के लड़के का। तो राजा को भी पता चल गया कि कुम्हार के लड़के से दोस्ती है मेरे बेटे की, कोई ना। राजा भी खुश हो गया। फिर वो उनके लड़के के साथ रहता, खेलता कूदता, पढ़ने जाता। उस राजा ने उस लड़के को नौकरी दे दी अपने उसमें अस्तबल में, घोड़े के उसमें। तो वह नौकरी भी करने लग गया राजा के अस्तबल में। उनको घोड़ों को वहाँ भी दाना पानी करता उनके अस्तबल में, और फिर बाहर भी घुमाने फिराने चराने ले जाता घोड़े को। तो वन में जाता घोड़े को चराने के लिए। तो एक दिन चराता चराता और कुटिया के पास पहुंच गया, और वो वे उसकी लड़की कुटिया के बाहर टहल रही थी। वो भी उसने वो राजकुमार को देख लिया। राजकुमार था वैसे तो वो कुमार ने पाला था, वो भी एक राजकुमार था। तो उसके मन में प्रेम जागृत हो गया उस लड़के ने देख कर। तो उसने मन में सोची कि ब्याह करूँ तो इससे करूँ। तो वो एक दिन देखा, 2 दिन देखा, वो भी उसको रोज़ देखती, वो रोज़ वहीं घोड़ा चराने जाता। तो उसने कह दी उस लड़के ते कि मैं तेरे से ब्याह करूँगी, करूँ तो तेरे से करूँ ना, मैं किसी से नहीं करूँ, मैं मरूँगी। तो वो लड़के ने आकर अपने मम्मी पापा तो बताई, कुमार कुमारी थे। बोले ठीक है। उन कुमार कुमारी ने राजा तो जाकर बताई कि ऐसे ऐसे है, बड़ मजा है ये घोड़े को चराने, और उधर एक लड़की है और वो कह रही है कि ब्याह करूँ तो तेरे से करूँ, नहीं तो मैं मरूँगी, और बहुत सुंदर लड़की है। राजा बोला ठीक है, चलो देखते हैं कौन लड़की है। वो कुमार और राजा बन में आ गए और देखी, उससे बात करी कि तू कौन है। मैं जो भी हूँ, मैं इससे शादी करना चाहूँ, इससे शादी करूँगी तो जीऊँगी, ना तो मैं मरूँगी। वे बोले ठीक है, हमने तो शादी करनी है, तेरे साथ कर देंगे। तय घर आ गए, ब्याह शादी की तैयारी होने लगी। भान बैठा दिया, ब्याह ले आए। फिर वह ब्याहली भी आ गई, ब्याह होकर न। और जब उसकी सुहागरात की तैयारी होने लगी तो उसके मन में अजीब सी बेचैनी होगी उस टाइम पर लड़की के घर। तो वह उससे बोली अपने आदमी से कि तेरी उम्र कितनी है। तो वो बोला कि मन तो उम्र का पक्का ना पता, मेरी माँ ने पता होगा।
तो उसने अपनी माँ बुला ली। बोले माँ मेरी उम्र पूछा है, तेरी उम्र कितनी है? वह माँ ने बोली पक्का तो मन भी ना बेरा कितनी से, यो मेरा पैदा ना होया, मारा कोई नहीं, यो हमने तो आवे में पाया था। और तो उसको और बेचैनी बढ़ गई, ये क्या होया, संख्या सी होगी मन में, कभी यो मेरा बेटा है तो ना हो। फिर उसको और बेदन छड़ गई और बूझने की। फिर अपनी सास से बोली कैसे कैसे पाया, कैसा था, कहाँ पाया, किस टाइम पाया, सारी पूछने लगी उससे बात। फिर बोली कि ये क्या में लिपट रहा था? बोली ये कपड़े में लिपट रहा था और मटकों के बीच में पाया था। बोली वो कपड़ा है आपके पास? कैसा कपड़ा था? बोली हाँ वो कपड़ा है। उसने भी वो कपड़ा संभाल कर रख रखा था जिस कपड़े में लिपटा पाया था। उसने दिखाया वो कपड़ा, वह तो देख कर बिल्कुल दौड़ी होगी कि यह तो माँ की बात सच्ची होगी। फिर वह तो शर्माती भाजली उड़े थे और जाकर आवे में अपना जीवन खपा दिया उसने कि ये क्या हो गया। तो देखो भगवान जहाँ भी अनर्थ होने वाला होता है ना तो बचा भी ले है भगवान। चलो धोखे से उनकी माँ बेटे की शादी तो होगी थी, लेकिन कुछ अनर्थ नहीं होने दिया, भगवान ने उनको बचा लिया। तो ऐसे ही कहते हैं कि जहाँ भी अनर्थ होता है तो भगवान आकर बचा ले हैं। तो ये पता चल गया होगा आपने ये लड़की कौन थी। ये लड़की थी बेमाता की लड़की। तो देख लो किस्मत का रोल इतना वो है, जो भी कह देना भाई दुख सुख हो है हमारी ज़िंदगी में, हम एक दूसरे ने कहने लाग जाए हैं उसने दुख दे दिया, उसने दुख दे दिया, उसके कारण ये हो गया, किसी के कारण कुछ नहीं होता। जो हमारी किस्मत में लिखा गया ना, जो हमने कर्म कर रखे हैं वो ही फल मिल रहा है हमने। तो ये कहानी थी बहन भाइयों, राम राम। कैसी लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।